साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शन्नो मित्रः संवरुणे शन्नो भवत्वरिमा शन्नेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, श्रावणी उपाक्रम के उपलक्ष्य में चल रहे व्याख्यान श्रृंखला में आज आपके समक्ष वेद के उस मंत्र के संबंध में आगे चर्चा की जाएगी जो हमने कल प्रारंभ किया था। अथर्ववेद का वो मंत्र जिसके माध्यम से परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, कुछ ऐसी सीढ़ियां बताई हैं जिनके ऊपर क्रमशः हम चढ़ कर के अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। वो मंत्र है ओम स्वधो परिहित श्रद्धया परिरूढ़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठित लोको निधनम। जो मनुष्य इन 4 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आगे जाता है वो इस संसार से जिस समय विदा होता है तो आनंद की अनुभूति के साथ विदा होता है, वो संतोष के साथ इस संसार से विदा होता है और वो हंसता हुआ इस संसार से जाता है। कल हमने आपके समक्ष स्वदो परिहित अर्थात परोपकार का जीवन बनाओ और श्रद्धया परिरूढ़ा श्रद्धा को जीवन में ओढ़ लो, अर्थात श्रद्धा को समझो और फिर उसी के अनुरूप अपना आचरण करो तो आपकी उन्नति होगी। ये 2 बातें आपके सामने कल रखी गई थी। आज इसी मंत्र के अगले भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कहा गया है दीक्षा गुप्ता। अब ये दीक्षा गुप्ता का अर्थ यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो दीक्षा है क्या। वेद का एक अन्य मंत्र है जिसमें परमपिता परमात्मा ने कहा है भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदस्तपो दीक्षां उपनिषेदुर अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्मन्तु। इस मंत्र में ईश्वर ने हमें यह एक प्रकार से निर्देश दिया है, एक मार्गदर्शन किया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस समाज और जिस राष्ट्र में 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 चीज़ें व्यवहार में आ जाती हैं तो वो बहुत शक्ति संपन्न व्यक्ति, समाज या राष्ट्र बन जाता है। सब बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने झुक जाती हैं और इन दोनों चीज़ों के आने से राष्ट्र बनता है। वहाँ पर शक्ति बनती है, बल बनता है और ओज बनता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं तो मंत्र में स्पष्ट कहा है दीक्षाम उपनिषेदुर अग्रे, अर्थात भद्रम इच्छन्त ऋषय सर्विदस्तपो। तप और दीक्षा ये 2 चीज़ें बताई, ये व्यक्ति के जीवन में आनी आवश्यक हैं। और जब मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें आ जाती हैं तो राष्ट्र में रहने वाले सब लोग यदि तप और दीक्षा को अपना लेते हैं
तो फिर वो राष्ट्र जो है बनता है, उसमें शक्ति आती है और उस राष्ट्र का ओज पूरे विश्व में फैल जाता है और सब लोग उसका लोहा मानते हैं। तप के संबंध में योग दर्शनकार ने अष्टांग योग में जिस समय यम नियमों का वर्णन किया तो वहाँ पर यम संसार के और लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताते हैं और नियम अपने प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। तो नियमों के अंदर कहा गया है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अर्थात हमें अपने जीवन के अंदर जहाँ शौच का पालन करना चाहिए, संतोष का पालन करना चाहिए, वहाँ हमको तपस्वी भी बनना चाहिए। और जब हम तपस्वी बनने की बात कहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये कल्पना करते हैं कि शायद तपस्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान काल में प्राय जब लोगों को देखा जाता है, कोई चारों तरफ आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है, कोई देर देर तक जल में खड़ा हो जाता है, कोई एक ही टांग पर खड़ा हुआ है, कोई कुछ और हठयोग की क्रियाएं कर रहा है। तो उन चीज़ों को देख करके लोग कहते हैं ये बड़ा तपस्वी है। शरीर की इन क्रियाओं को देख करके व्यक्ति देखता है, कहता है कि ये तपस्वी है, तो हम तो ऐसी तपस्या नहीं कर सकते। किंतु यहाँ पर जो तप है इसका अर्थ है द्वंद्व सहनम तप है। द्वंद्व को जीवन में सहन करने की शक्ति प्राप्त करना ही तप है। जब मनुष्य के जीवन के अंदर द्वंद्व सहन करने की शक्ति आ जाती है तो वह तपस्वी बन जाता है। अर्थात द्वंद्व जीवन में कौन कौन से आते हैं? सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, मान है, अपमान है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, आदि जितने भी द्वंद्व हैं, जोड़े हैं, ये इन दोनों ही अवस्थाओं में जब मनुष्य एक रूप रहता है अर्थात स्थिर रहता है तो कहा जाता है ये तपस्वी है। अर्थात वो विचलित नहीं होता। तपस्वी कभी भी विचलित नहीं होता, वो पूरी तरह से अपने विचार के ऊपर पक्का रहता है, स्थिर रहता है, अडिग रहता है और आगे बढ़ता जाता है। यदि उसके जीवन में सुख आ गए और बहुत कुछ उपलब्धियां उसको प्राप्त हो गई तो भी वो स्थिर चित्त रहकर बड़े सहज भाव से उस सुख और समृद्धि को, यश और कीर्ति को पचाने की कोशिश करे। उसमें इतना अधिक न फूला समाए कि वो जो है लोग उसका मजाक उड़ाएं। और अगर उसके जीवन में दुख आ जाता है तो वो इतना बेचैन और परेशान न हो जाए कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में जैसी परिस्थिति आई वैसा ही बनकर दुखी या सुखी ज़्यादा होता है, वो तपस्वी नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि तप कहते उसी को हैं कि जब मनुष्य के अंदर सहन शक्ति आती है, धैर्य आता है और वो उस सहन शक्ति और धैर्य के बल पर जिस भी अवस्था में वो है उसमें स्थिर रहता है, समभाव रहता है। योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में जो व्यक्ति समभाव रहता है, समान अवस्था में रहता है, ने विचलित नहीं होता, वही तपस्वी है, वही योगी है। इस नाते से वेद कहता है और वेद के माध्यम से भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र में ये जो तप शब्द आया है, भद्रम इच्छन्त ऋषये, इसमें जो तप शब्द आया है, इस तप का मतलब होता है आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था का तप से संबंध, इसको भी समझने की कोशिश करें। हमारे समाज में ऋषियों ने आश्रम को जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
चारों ही आश्रमों में आप देखिए कितना सुंदर समन्वय है। आश्रम, श्रम का आह्वान किया जा रहा है कि श्रम शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मचारी रहेगा व्यक्ति, बच्चा नौजवान जब पढ़ता है तो भी उसको श्रम करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है और तपस्वी बनना है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जाएगा तो भी वहाँ पर कोई विलासी बनने के लिए नहीं, कोई ऐश आराम करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ भी उसको श्रम का पालन करना है। आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का श्रम के साथ संबंध बनाकर मेहनत करके अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाना और उसमें भी तपस्वी बनना, द्वंद्व को सहन करने की क्षमता बनाए रखना। इसी प्रकार से जब व्यक्ति घर के दायित्व अपने संतान के ऊपर डाल करके वानप्रस्थ की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ भी फिर कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ जो हो गया मनुष्य व्यक्ति जीवन में, उसको भी श्रम नहीं छोड़ना है, उसको भी पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए तपस्वी बन करके आगे बढ़ना है। और फिर चौथा है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में भी यद्यपि आयु भी उसकी बहुत हो जाती है और सारी परिस्थितियां बहुत कुछ प्रतिकूल भी हो जाती हैं, तो भी कहते हैं कि श्रम करते चलिए, पुरुषार्थ मत छोड़िए, परिश्रम मत छोड़िए, तपस्या मत छोड़िए। अर्थात कहने का मतलब ये है, तप प्रतीक है आश्रम व्यवस्था का। आश्रम व्यवस्था में जिन जिन आश्रमों में रहने वाले जो लोग हैं वे सब लोग तपस्वी बने और वो द्वंद्व को सहन करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें। जब समाज के अंदर प्रत्येक आश्रम का जो सदस्य है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे वह सन्यासी है, चारों ही आश्रम में रहने वाले लोग जब तपस्वी हो जाएंगे, द्वंद्व को सहन करने की क्षमता उनमें आ जाएगी, सहन शक्ति उनके अंदर आ जाएगी, तो समाज में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि परस्पर कोई कलह हो, कोई विवाद हो। क्यों? क्योंकि सहनशील व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति अपने लिए ही नहीं सोचता बल्कि वो औरों के लिए भी सोचता है। अगर वो दुख भी उठा रहा है उसमें भी वो यही अनुभूति करता है, ये कहीं ना कहीं मेरा भोग होगा और ये कुछ समय के लिए मेरे जीवन में आया है, इसको मैं खुशी खुशी सहन करने की अपने अंदर हिम्मत और शक्ति पैदा करूं। तो ये एक बहुत समझने की बात है कि तप प्रतीक है आश्रम व्यवस्था का और ये तप द्वंद्व सहन करते हुए ही किया जा सकता है। इसलिए समस्त मनुष्यों के लिए, क्योंकि किसी न किसी आश्रम में हर व्यक्ति है और वो तपस्वी बनने का संकल्प लेकर अपने उस आश्रम को बढ़िया सुंदर बनाए। जिस आश्रम में वो अब है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो खूब तप करते हुए अपनी विद्या को बढ़ाए, अपने शरीर बल को बढ़ाए, अपने तेज को बढ़ाए, अपने आत्मबल को बढ़ाए और अपनी प्रतिभा को और तेजी के साथ आगे बढ़ाए, तो वो तपस्वी बनेगा। और जब वो गृहस्थ आश्रम में जाए तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी इसी प्रकार से द्वंद्व को सहन करते हुए समाज के अंदर प्रतिष्ठा इस प्रकार की स्थापित करे कि ये व्यक्ति तो कभी विचलित होता ही नहीं है। कैसी ही परिस्थिति इसके सामने आ जाओ, ये कभी भी विचलित नहीं होता। ये धैर्यवान है, ये सहनशील है और ये तपस्वी व्यक्ति है। इसी प्रकार से वानप्रस्थी और इसी प्रकार से सन्यासी। आज सन्यासियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। सारे के सारे पौराणिक जगत में और हिंदुओं के अंदर और भी इस्लाम आदि दूसरे जो मजहब संप्रदाय हैं उनके अंदर भी किसी न किसी रूप में जो हम अपने हिंदू समाज के अंदर सन्यासियों को देखते हैं, वहाँ भी इस तरह के कोई उनके प्रचारक होते हैं जो उस रूप में वहाँ पर माने जाते हैं। किंतु जब उनके जीवन को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तपस्या की कमी वहाँ पर हमको दिखाई देती। थोड़ा सा भी धैर्य मनुष्य में दिखाई नहीं देता है कि यदि उसको कोई वस्तु नहीं मिली तो एकदम बौखला जाता है, यदि उसको कोई सम्मान नहीं मिला तो परेशान हो जाता है। और किसी न किसी रूप में मनुष्य जो है वो द्वंद्व से, इस सहन शक्ति से परे रहता है, तो उसके जीवन में तपस्या दिखाई नहीं देती और उसका परिणाम ये निकलता है कि पूरे समाज के अंदर अब लोग सन्यासी बनना बंद हो गए। सन्यासी बनना अच्छा नहीं मानते लोग। वो कहते हैं सन्यासी बन करके तो कष्ट ही उठाने हैं, क्या लाभ होगा।
तो हमारी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति है उसको लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये निकला कि पूरा समाज एक प्रकार से तप से हट करके विलासी बन गया, एक प्रकार से ऐश आराम की जिंदगी जीने लगा, सुविधा भोगी हो गया और एक उपभोक्तावाद जो है मनुष्य के ऊपर हावी हो गया और उससे उसका पूरी तरह से पतन होता चला जा रहा है। इसलिए तप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का और हमारे समाज का भी, क्योंकि तप सभी आश्रमों से जुड़ा हुआ है, सभी जो आश्रमवासी लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है और उन सबको तपस्वी होने की प्रेरणा देता है। दूसरा है दीक्षा। दीक्षा जो शब्द है ये अपने आप में इसका अर्थ होता है व्रत, अर्थात कोई संकल्प लेना, कोई व्रत लेना, कोई प्रतिज्ञा करना, कोई एक तरह से दीक्षित होना, किसी विशेष लक्ष्य के साथ दीक्षित हो जाना, इसको कहते हैं दीक्षा। जब किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा पूरी होती है और वो अपने विद्यालय को या विश्वविद्यालय को छोड़ता है, उसका समावर्तन संस्कार होता है और वर्तमान की भाषा में कहें तो उसका दीक्षांत समारोह होता है। तो इस दीक्षांत शब्द को सुनकर के कई बार बड़ी हंसी आती है कि कैसे लोग हैं कि किसी भी शब्द को प्रयोग करते समय उसका अर्थ भी नहीं समझना चाहते। अरे भाई, दीक्षांत क्यों कह रहे हो? अभी तो दीक्षारंभ है, अभी तो उसकी शिक्षा पूरी हुई है, वो किसी न किसी एक फील्ड का विशेषज्ञ बन गया। जिस भी क्षेत्र की उसने पढ़ाई विशेष की है, चाहे वो डॉक्टर बनने की, चाहे इंजीनियर बनने की, चाहे प्रोफेसर बनने की, चाहे किसी और विषय पर उसने पढ़ाई की, उस विषय का वो विशेषज्ञ बन गया। अब तो उसको ये दीक्षा लेनी है, ये व्रत लेना है कि मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने जो तैयारी की है, मैंने जो है विद्या और शिक्षा अर्जित की है, अब मैं इसको लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा से बांटूंगा, लेके जाऊंगा। अब मैं ये दीक्षा लेता हूँ, ये व्रत लेता हूँ कि मैं अपने इस धर्म को, जो मैंने इस पढ़ाई के दौरान में जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसको बहुत ही उदारता के साथ लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करूंगा। ये उसकी दीक्षा होनी चाहिए। किंतु यहाँ कह रहे हैं कि आज उसकी दीक्षांत तो हो जाएगी, इसका मतलब उसका आगे चैप्टर बंद कर दिया। इसलिए ये भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है दीक्षांत। दीक्षा आरंभ कब हुई, जिसका अंत कर रहे हो। इस नाते से दीक्षा जो शब्द है ये है वर्ण के साथ जुड़ा हुआ। हमारे वैदिक सिस्टम में, समाज व्यवस्था में वर्ण आश्रम व्यवस्था ये बहुत प्राचीन काल से चली हुई एक व्यवस्था है। अर्थात लोग आश्रमों में विभाजित होते हैं और पूरा समाज वर्णों में विभाजित होता है। और वो वर्ण 4 माने गए हैं कि 4 भागों में, 4 हिस्सों में, 4 वर्णों में पूरे समाज को बांट दिया जाए, उनके कार्यों के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर हर व्यक्ति का इस रूप में विभाजन है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है, किस कार्य में वो दक्ष है, उसी में उसको दीक्षित किया जाए और उसी का उसको वर्ण कराया जाए। वर्ण व्यवस्था का मतलब है दीक्षा। और इसलिए हम ये मानते हैं कि आज समाज के अंदर ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था गड़बड़ाने से, ये अस्त व्यस्त होने से आज इसका बड़ा ही समाज का विकृत रूप हमारे सामने उपस्थित हो गया। आज यहाँ पर जातियों के नाम पर हजारों जातियों में समाज बंट गया। आज यहाँ मत संप्रदायों में बंट गया। आज यहाँ पर नस्ल और दूसरी चीज़ों में, जो वर्गों में बंट गया। पूरे समाज को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांटकर पूरी तरह से विभाजित कर दिया और समाज में कलह और क्लेश पैदा कर दिए। जब 4 ही भागों में पूरा समाज बंटता था तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता था कि कौन बच्चा किस जगह पैदा हुआ है और वो किस जाति का है, बल्कि उसको इसी रूप में देखा जाता था कि वो गुरु के पास रहकर जब अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता तो गुरु ये तय करता था कि ये विद्यार्थी किस वर्ग में जाएगा, इसकी योग्यता क्या है। तो उस समय तय होता था इसका वर्ण क्या है और उस समय उसको दीक्षा दी जाती थी और उस वर्ण को दीक्षा लेकर फिर उसको वो व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रखता था, उसका पालन करता था
और उसको पालन करना, उसको सुरक्षित रखना, अपने वर्ण का पूरा दायित्व निभाना, इसी को कहते थे दीक्षा गुप्ता। वेद के मंत्र में कहा दीक्षा गुप्ता, अर्थात उस दीक्षा की सुरक्षा रखना, उसको सही रखना, उसको संभाल के रखना और उसके माध्यम से समाज में पूरा बढ़िया तरीके से कार्य करते जाना, इसी को दीक्षा गुप्ता कहते हैं। और जिस समाज के अंदर ये दीक्षा का वो रहता है, जिस समाज के अंदर तप रहता है, तप और दीक्षा जहाँ पर होंगे वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा राष्ट्र। यदि हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो राष्ट्र कोई इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं होती, कहीं कोई खास इलाके का नाम राष्ट्र रख दिया, कुछ जमीन विशेष के ऊपर जो है उसका नाम राष्ट्र रख दिया, बल्कि उस राष्ट्र के अंदर जो लोग रहने वाले लोग हैं वो तपस्वी और वो वर्णों में दीक्षित हुए हुए लोग हों, परस्पर प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ समर्पित भाव से रहने वाले लोग हों, तब जाकर के वो राष्ट्र बनता है। और उस राष्ट्र के अंदर फिर बल आता है, उसमें फिर ओज आता है। प्रश्न उठता है कि तप और दीक्षा से राष्ट्र में बल कैसे आ जाता है? यहाँ पर समझने की बात यह है, यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें परमपिता परमात्मा ने समाज के इस विभाजन को इस रूप में प्रकट किया है, इस रूप में उसको प्रतीकात्मक ढंग से बताया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्र अजायत। ये मंत्र कहता है, परमात्मा ने हमें संकेत किया कि इस शरीर को देखो, इस शरीर में मुख और सिर ये ब्राह्मण का प्रतीक है। शरीर में, शरीर एक राष्ट्र है, एक प्रकार से इसको एक राष्ट्र के रूप में मान करके आप इसको समझ लीजिए। ये राष्ट्र रूपी शरीर, इसका जो मुख और सिर है ये ब्राह्मण है, इसकी जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, इसका जो उदर है अर्थात पेट है ये वैश्य है और इसके जो पैर हैं ये शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार नाम दिए हैं इस शरीर के इन विभिन्न भागों के, ये एक प्रकार से इस रूप में दिए हैं कि इस राष्ट्र में रहने वाली प्रजा, उसमें कौन ब्राह्मण होगा? उसमें ब्राह्मण वो होगा जो बहुत ऊंचे दिमाग का, बुद्धि का कार्य करने वाला हो, जो बहुत बड़ा विद्वान हो, जो बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, जो बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बुद्धि के साथ जो समाज के उपकार के काम करने वाला हो, ज्ञान विज्ञान को फैलाने वाला हो, अज्ञान को हटाने वाला हो, अंधकार को मिटाने वाला हो और ज्ञान को सुरक्षित रखना, सत्य को जीवित रखना और सत्य रूपी ज्ञान और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना, उस काम को करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। और उसको शरीर में दिखाया कि ये बुद्धि और जो मस्तिष्क और जो मुख है ये ब्राह्मण का रूप है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और दिमाग से हम सोचते हैं और वाणी से उसी बात को हम बोलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज के अंदर बुद्धि तत्व के आधार पर ज्ञान अर्जित करके बहुत ऊंचा विद्वान बन जाता है और अपनी प्रखर वाणी से उसी ज्ञान को लोगों में बांटता है, वो ब्राह्मण। जो व्यक्ति इन भुजाओं की तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ता है, शरीर में भी हम देखें, यदि शरीर में कहीं भी कोई, इस शरीर के ऊपर कहीं भी कुछ विपत्ति आ जाए, एक पैर में कांटा भी लग जाए तो तुरंत ये हाथ भाग करके उस कांटे को निकालते हैं और उसको पैर को आराम देते हैं। अर्थात शरीर रूपी राष्ट्र की रक्षा ये भुजाएं करती हैं। और राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में रहने वाली प्रजा की रक्षा जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण बुद्धि के काम को करता है और अन्याय को मिटाने का, लोगों की सुरक्षा का जो काम है वो वहाँ पर क्षत्रिय वर्ण के लोग करते हैं। उनको क्षत्रिय वर्ण की दीक्षा दी जाती है और वो तब दी जाती है जब उसके गुण, कर्म और स्वभाव को उससे संस्था का जो आचार्य है, जो उनका जो गुरु है, वो देख लेता है, बच्चे के स्वभाव को भी देखता है, उसकी विद्या को भी देखता है, उसकी योग्यता को भी देखता है, तब तय करता है ये ब्राह्मण बनने योग्य है, ये क्षत्रिय बनने योग्य है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है वैश्य। अर्थात जैसे इस पेट, शरीर के अंदर पेट है, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी चीज इस शरीर रूपी राष्ट्र को
पुष्ट रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने भीतर शरीर में ले जाते हैं, वो मुंह के द्वारा सीधा पेट में चला जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि पूरे समाज के अंदर जितने आमदनी के साधन हैं, जितना उत्पादन है, जितना धन दौलत है, जितने खान पान के सब सुविधाएं हैं, वो सब के सब उनको अर्जित करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको संभाल के रखने का काम वैश्य का है। और वो वैश्य अपने पास नहीं रखता। इस पेट को देखो, पेट में जाने के बाद इस पेट में ऐसी फिटिंग कर रखी है भगवान ने कि जो पदार्थ आपने लिया उसको सूक्ष्म बनाकर, उसको रस बनाकर, उसको रक्त बनाकर, उसको मज्जा बनाकर पूरे शरीर के अंदर उस भोजन के तत्वों को बांट देता है। ये ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए वैश्य का दायित्व क्या हुआ कि यदि इस शरीर रूपी राष्ट्र में कोई भी कमी आएगी, जिम्मेदारी पेट की होगी। आज भी जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई बुखार हो जाए, कोई और कुछ शरीर में विकार आ जाए, तो डॉक्टर कहेगा पेट साफ है कि नहीं। सबसे पहले पेट के बारे में वो पूछेगा। जिस राष्ट्र के अंदर रहने वाली प्रजा में जो वैश्य वर्ण है, यदि वो दिग्भ्रमित हो जाए, वैश्य वर्ण अगर अपना दायित्व ठीक से न निभाए, वैश्य वर्ण अगर अपना कार्य ठीक से न करे, तो वो राष्ट्र भी बीमार हो जाता है। उस राष्ट्र में भी भूखमरी आ जाती है। उस राष्ट्र में भी उस राष्ट्र के कुछ लोग पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, भूखे मरते हैं, या उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, या उनको जीने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि वैश्य रूपी जो वर्ण है वो वहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जैसे शरीर में पेट अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो हम बीमार हो जाते हैं, ऐसे ही ये वैश्य यदि जिम्मेदारी न निभाए तो राष्ट्र भी बीमार हो जाता है। उस राष्ट्र में फिर विद्रोह होता है, चारों तरफ हमले होते हैं और लोग नाराज हो जाते हैं। कहते हैं एक बार शरीर के इतने सारे हिस्सों ने, मुंह ने भी, हाथों ने भी, आंखों ने भी, पैरों ने, सब ने हड़ताल करके इस पेट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये कहने लगे कि ये जो कुछ भी खाता है सब अपने पास रख लेता है पेट में। पेट तो बढ़ता जा रहा है और हम सब मर गए हैं, बिल्कुल सूख रहे हैं। हाथों ने और पैरों ने कहा हम तो बड़े कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे अंदर तो थोड़ा सा काम करते थकान आ जाती है, इसका मतलब ये पेट हमको सारी चीज़ें नहीं दे रहा है। जब ये बात कही तो कह दिया कि हम अब कुछ नहीं करेंगे। हाथों ने कहा अब हम रोटी नहीं उठाएंगे हाथों से। मुंह ने कहा मैं रोटी को भीतर नहीं ले जाऊंगा, ना मैं चबाऊंगा। और पैरों ने कहा मैं कहीं इधर उधर घूम करके कोई पुरुषार्थ करके सामान इकट्ठा नहीं करूंगा। सारे के सारे जो थे, इन्होंने जब एतराज किया तो वैश्य जो है बड़ा घबराया कि ये पेट, इसने सोचा कि इनको किसने बहका दिया है कि मैंने सारा सामान अपने पास रख लिया और किसी को नहीं दिया। ये तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं अपने पास रखूंगा तो सड़ जाएगा वो तो सब कुछ। इसलिए ये गलत विचार है, इनको समझाना चाहिए। इसने इन सब के सामने रखा, भाई आपको किसने बहका दिया कि तुम लोग हड़ताल कर बैठे, अब तो धीरे धीरे तुम तो मरोगे ही मरोगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। तुम जो कुछ मुझे देते हो मैं तो तुमको ही वापस सारा का सारा बना करके लौटाता हूँ। और बड़ी मुश्किल के बाद ये समझ में इन सबको आई कि यदि हम वैश्य के पास सब कुछ जमा नहीं कराएंगे तो हमको मिलेगा कहाँ से, हमें कौन देगा। यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि न तो ब्राह्मण धन कमाता था, न तो वैश्य धन कमाता था, न तो शूद्र धन कमाता था। इन तीनों ही वर्णों के लोगों को जिनकी आवश्यकताएं थी, खाने की, रहने की, मकान की, दवाई की, पढ़ाई की, भोजन की, वस्त्रों की, कुछ भी आवश्यकता होती थी, उस सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वैश्य वर्ण करता था। और वैश्य वर्ण में कौन कौन आते हैं यह भी समझ लेना चाहिए। वर्तमान काल में एक बिरादरी विशेष का नाम वैश्य रख रखा है, जबकि वैश्य वर्ण के अंदर कौन आते हैं, जितने के सारे लोग उद्योग चलाते हैं, व्यापार और व्यवसाय करते हैं, जितने लोग कृषि करते हैं, जितने लोग पशुपालन करते हैं, जितने लोग अपने जो है चीज़ों का उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे लोग वैश्य कहलाते हैं। इतना बड़ा वर्ग है वैश्य। इन सारे लोगों के पुरुषार्थ और मेहनत से जो चीज़ें भी पैदा होती हैं वो सारी की सारी जितनी इनकी आवश्यकता है वो रखने के बाद पूरे के पूरे उस उत्पादन की वस्तुओं को ये और वर्णों के लिए बांट देते हैं।
या राज्य को सौंप देते हैं और वो सारी चीज़ें फिर और लोगों में बंटते हैं। आज जो टैक्स व्यवस्था है ये क्या है? जितना ज़्यादा बड़ा पैसे वाला आदमी होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स उसके ऊपर लगता है। ये वही एक व्यवस्था का रूप है कि वैश्य वर्ण जब जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएगा उतना ही बड़ा टैक्स का जो हिस्सा है वो राज्य को देगा और राज्य वापस सारे देश और समाज में रहने वाले अन्य वर्णों के लोगों के बीच में उनकी आवश्यकताओं के लिए बांटेगा। उस समय शिक्षा निःशुल्क होती थी, पूरी तरह से भोजन भी निःशुल्क, पढ़ाई भी निःशुल्क, उसका छात्रावास भी निःशुल्क, बच्चों के वस्त्र जो उनकी जो पोशाकें थी वो भी निःशुल्क, पुस्तकें भी निःशुल्क, सारी पढ़ाई एक प्रकार से निःशुल्क होती थी, दवाई निःशुल्क होती थी, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। केवल सारा का सारा जो प्रबंध था वो राज्य और वैश्य वर्ण दोनों मिलकर के पूरे समाज के तीनों वर्णों की व्यवस्था किया करते थे और एक बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्था चलती थी। हम आज भी यही बात देखते हैं। यदि आज वैश्य और राज्य दोनों मिलकर के पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी ले लें, सब लोगों की जिम्मेदारी ले लें और उनको निश्चिंत कर दें कि तुम्हें रहने खाने पीने की, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की, बीमारी में दवाई की कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सब व्यवस्थाएं हम करके देंगे, तो मैं दावे से कहता हूँ बहुत सारी समस्याओं का और बीमारियों का समाधान बड़े आराम से इस सारी व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है। इस नाते से मैं कहता हूँ दीक्षा जो शब्द है ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था का शब्द है। दीक्षा का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था। हम लोग पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट करके ठीक से उसकी व्यवस्था करके देखें। गीता में योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा है चातुर्वर्णमयम सृष्ट गुण कर्म विभाग से, अर्थात चारों वर्णों को भी अलग अलग विभागों के हिसाब से बांटा हुआ है। इन चारों को अलग अलग कार्य सौंपे हुए हैं तो वर्ण व्यवस्था काबू होती है, आश्रम व्यवस्था कामयाब होती है। आज इस वर्ण और आश्रम व्यवस्था का भी बहुत सारे लोगों ने बिना समझ के साथ बिना समझे विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मनुस्मृति में मनु महाराज ने इस वर्ण व्यवस्था को जन्मना वर्ण व्यवस्था माना है, अर्थात ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो जन्म से ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय के घर में जो पैदा होगा वो क्षत्रिय ही होगा, वैश्य के घर में जो जन्म लेगा वो वैश्य ही होगा और शूद्र के घर में जन्म लेगा वो शूद्र ही होगा। ऐसा कहकर के उन्होंने विरोध किया कि ये एक तरह से जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के साथ अन्याय किया है मनु ने और इसको लेकर के बड़ा भारी बवंडर मचाया गया। मैं समझता हूँ उन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मनुस्मृति और मनु महाराज ने जन्मना जाति को कभी कहीं नहीं माना है। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं जो बच्चा पढ़ लिख करके ब्राह्मण हो जाता है, चाहे वो शूद्र के घर में भी जन्म लिया हो तो भी वो जो है उसके बावजूद भी वह अपने वर्ण को ऊंचा उठा सकता है, बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल में उदाहरण आते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि की कथा आती है, जो एक अज्ञात परिवार में जिसका जन्म हुआ, अज्ञात कुल में जन्म हुआ, पता नहीं था ये जाबाल किस कुल में पैदा हुआ है, ये किस वर्ण में पैदा हुआ है, किंतु बाद में वो ऋषि बन गया और उसको बहुत बड़ा समाज के अंदर स्थान प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र एक क्षत्रिय महाराजा थे, किंतु उन्होंने अपनी विद्या से, अपने बुद्धि से, अपने तप से वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। उन्होंने भी अपना आश्रम, अपना वर्ण बदल करके दिखाया। इसी तरह से मातंग एक चांडाल के घर में पैदा हुआ था और पढ़ाई लिखाई के बाद जब उसकी विद्या बढ़ गई तो उसका जो वर्ण का परिवर्तन हुआ वो ब्राह्मण कहलाया। और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य एक दासी मुरा महिला का बेटा था और चाणक्य के पुरुषार्थ से उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसका निर्माण किया और बाद में वो एक क्षत्रिय राजा बनकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राचीन काल के मिलते हैं कि जिन्होंने शिक्षा करके, विद्या पढ़ करके गुरुकुलों में रहने के बाद अपना जो वर्ण था वो उसमें बदल करके दिखाया। इसलिए जन्म से कोई भी वर्ण, जन्म से कोई शूद्र नहीं है, कर्म और गुणों से उसका जो वर्ण है उसका निर्धारण होता है। जब उसकी पूरी पढ़ाई हो जाती है और पढ़ाई होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होता है,
तब ये निर्धारण होता है। आज पता लगेगा कि कौन बच्चा कहाँ पैदा हुआ था और आज वो किस परिवार में जाने के योग्य है। महर्षि दयानंद कहते हैं, यदि शूद्र का बेटा पढ़ लिख करके ब्राह्मण के योग्य हो जाता है तो उसको ब्राह्मण के घर में, और ब्राह्मण का बेटा अगर आलस्यवश पढ़ाई नहीं करता और वो शूद्र रह जाता है तो उसको शूद्र के घर में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात ऋषि दयानंद ने यहाँ पर कही। अर्थात जन्म से कोई छोटा बड़ा, जन्म से कोई शूद्र और ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई शूद्र वैश्य और क्षत्रिय नहीं है, बल्कि कर्म से, गुणों से, योग्यता से उसका वर्ण निर्धारित होता है। और वर्ण तो कहते ही वो है कि वर्ण किया जाए, चुना जाए। ये जो नौजवान पढ़ते हैं गुरुकुलों के अंदर, अर्थात प्राचीन काल की व्यवस्था में कहता हूँ, गुरुकुल तो आज भी हैं, किंतु आज तो जो स्कूलों की बाढ़ आ गई है, उन स्कूलों में उस व्यवस्था की तरफ ध्यान लोगों का नहीं है। एक उपभोक्तावाद की आंधी के अंदर स्कूलों की जो पढ़ाई है वो मनुष्य को पैसा कमाने की मशीन बनाने के सिवाय और कोई भी जीवन बनाने की प्रेरणा नहीं देती। इस नाते से प्राचीन काल की व्यवस्था में गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पूरी मेहनत करके पढ़ते थे और अंत में जब उनकी पूरी पढ़ाई हो जाती, वो डिग्री होल्डर हो जाते, तब जो है उनको ये बताया जाता कि आज से तुम किस वर्ण में जाओगे। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा और तप जिस राष्ट्र में आ जाते हैं वो राष्ट्र बहुत ऊंचा उठ जाता है। उस राष्ट्र के अंदर ओज आ जाता है। उस राष्ट्र के लोगों का ओज, तप और त्याग और तेज पूरे विश्व में फैल जाता है। और तदस्मयी देवा उपसन्नमन्तो, और जब देव लोग हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बहुत साम्राज्य जो बड़े शक्ति संपन्न हैं, तो सारे के सारे वो उस राष्ट्र के सामने जो तप और दीक्षा से ओतप्रोत हो गया, जिसके अंदर शूद्र से लेके ब्राह्मण तक आपस में इतने अधिक सामंजस्य के साथ रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं कि यदि शूद्र के ऊपर थोड़े से भी संकट आए तो ब्राह्मण परेशान हो जाता है, अर्थात दिमाग परेशान हो जाता है कि मेरे शरीर में ये कांटा चुभ रहा है, ये चोट लगी है पैर पर, इसका मैं कैसे उपाय करूं। क्षत्रिय भी दौड़ता है और पेट में भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जहां पर इस तरह से चारों वर्ण एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, वो राष्ट्र बनता है, वो राष्ट्र शक्तिशाली बनता है, वो राष्ट्र तेजस्वी और ओजस्वी बनता है। और उसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपना जो है आकर के मस्तक चरणों में रख देती हैं, वो विश्व गुरु बन जाता है। ये भारत जब विश्व गुरु कहलाया था उसका एक ही कारण था, इस भारत के अंदर सब लोग रहने वाले राष्ट्र के जो नागरिक थे वो सारे के सारे आश्रम और वर्णों का, तप और दीक्षा का ठीक से पालन किया करते थे। और इसलिए ये राष्ट्र शक्ति संपन्न था। पूरी दुनिया का चक्रवर्ती राज्य महाभारत पर्यंत इस भारत के राजाओं का रहा, और ये सब धर्म का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में इस भारत की भूमि से ही गया। एतद् देशे प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथ्व्याम सर्व मानवा। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं ये वो देश है जहाँ दुनिया के लोग आकर के चरित्र की और अन्य सारी जो जीवन की उपयोगी बातें हैं उनकी शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते थे। और ये भारत पूरी दुनिया का गुरु था। यहीं से दुनिया के अंदर चरित्र की शिक्षा गई, यहीं से दुनिया के अंदर धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, यहीं से दुनिया के अंदर वेद की विचारधारा फैली, यहीं से दुनिया के अंदर सहिष्णुता, आपस में सौहार्द और प्रेम और प्यार से रहने की जो भावना थी वो पैदा हुई, एक दूसरे के लिए जीने की भावना पैदा हुई। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि इस भारत की है, इसलिए ये विश्व गुरु कहलाया गया था। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत संक्षेप में ये भी बता दूं कि तप और दीक्षा के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु समय अभाव में मैं वो सारी व्याख्याएं इस समय नहीं कर सकता। मैं अगला जो बिंदु है उसको कह करके अपने व्याख्यान को विराम दूंगा। अगला बिंदु है यज्ञ प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ को प्रतिष्ठित करो अपने जीवन में, यज्ञ को उतारो अपने जीवन में, अपने जीवन को यज्ञ में बनाओ, यज्ञ में प्रतिष्ठित करो अपने आप को। अर्थात दोनों ही एक दूसरे के साथ इस तरह से हो जाएं जैसे मेरा जीवन यज्ञ में है, जैसे मेरा जीवन ही यज्ञ है, इस प्रकार का मेरा आचरण और व्यवहार बन जाए तो समझ लीजिएगा
कि फिर मैं इस धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद निरर्थक इस संसार से नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करके लौटूंगा। यज्ञ में प्रतिष्ठित करने का मतलब क्या है? यहां पर मैं यह भी बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संस्कृति में क्योंकि वैदिक मान्यताओं का प्रभाव है, वैदिक सिद्धांतों का अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, इसलिए वैदिक सिद्धांत एक बात के लिए प्रमुख रूप से हमको निर्देश देते हैं कि हमें औरों के संबंध में अपने आप को स्पष्ट रखना है कि औरों के प्रति मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जब व्यक्ति परमात्मा की उपासना करने के लिए आगे बढ़ता है तो कितना सुंदर महर्षि पतंजलि ने इस बात को बताया कि आप समाधि तक जाना चाहते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो समाधि पर जाने के बाद तो आप बहुत समय पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, आपके व्यवहार और आचरण में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, तभी जाकर आप समाधि की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसकी 8 सीढ़ियां हैं, तो उन 8 सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी जिसको हम यम कहते हैं, और उसमें भी पहला यम का जो नियम है, वो बिंदु है, वो है अहिंसा। अहिंसा को आप अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार अगर कर लेते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को, किसी भी मनुष्य को आप मन से, वचन से और अपने कर्म से अगर उसके दुख नहीं पहुंचाते, उसको कष्ट नहीं देते, उसको एक प्रकार से हिंसा नहीं करते, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करते, उसको एक तरह से आप जो है वो नहीं, उसको प्रभावित नहीं करते, तो समझ लीजिएगा कि आपने अहिंसा का पालन कर लिया। हिंसा का मतलब केवल किसी को मार देना नहीं होता। हिंसा का मतलब यह है कि उसके मन को चोट पहुंचाना। यदि आपने किसी को गाली दी तो उस गाली को सुनकर उसके मन में कितना दुख होगा, कितना उसको कष्ट होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि यदि आपको कोई गाली दे तो आपको कैसा फील होता है। ये अपने आप में हिंसा, वाणी से हिंसा। आप किसी के मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसका नुकसान करने की सोचते हो, उसकी हानि करने की सोचते हो, उस पर अत्याचार करने की सोचते हो, ये हिंसा है। और अगर आप हाथों से वो काम कर डालते हो तो वो भी हिंसा है। इस नाते से मैं ये समझता हूं कि जो वैदिक संस्कृति का जो मूल है वो है औरों के बारे में सोचना। पहले आप अन्य लोगों के बारे में अपने व्यवहार को तय कर लीजिएगा कि मेरा औरों के प्रति व्यवहार कैसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 बातें ऐसी जबरदस्त हैं कि पूरी दुनिया के मनुष्य यदि इन 5 बातों पर गंभीरता से सोच लें कि दुनिया में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, कोई भी मनुष्य फिर एक दूसरे का शत्रु हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा नहीं करना, सत्य का व्यवहार करना, झूठ बोलकर फ्रेब करके किसी को धोखा दे करके आप ये सोचते हैं लाभ उठा लेंगे, समझ लीजिएगा कि आप फिर ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे, ईश्वर की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। वो परमपिता परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ देख रहा है, ये तो बड़ा चालाक आदमी है, ये झूठ बोल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक करके उनको बहकाता रहता है और मेरा नाम ले रहा है और ये मेरे लिए समाधि तक पहुंचना चाहता है, ये मूर्ख है, उसकी कोई भी प्रगति नहीं होगी। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यक्ति चोरी करता है, बिना किसी की इजाजत के उसके सामान को उठा लेता है, अस्तेय करता है, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है उसके मन में उठा हुआ विचार। और इसलिए यहाँ भी वो समाज से जुड़ता है। औरों के सामान को उठाना, बिना पूछे उनका उपयोग करना, एक तरह से उठा करके छिपा लेना, ये चोरी का जो संस्कार है, यह भी मनुष्य की उन्नति में बाधक है, ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है। इसको नहीं करना। और ये कब होगा? जब सब लोगों के सामान को अपना सामान देखते हुए मानोगे कि नहीं, ये मेरे लिए मिट्टी के समान है, मैं इसको नहीं उठा सकता। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना, अपने इंद्रियों को एक तरह से मजबूत रखते हुए संयम में रखना, सदाचारी बनना, ये सब गुण ब्रह्मचर्य के अंदर आते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा होगा, ब्रह्म में विचरण करने वाला व्यक्ति मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने ये सृष्टि पैदा कर रखी है
और इस सृष्टि के सारे जो जीव जंतु हैं उसी का एक परिवार है, सारे मनुष्य उसी के एक परिवार के सदस्य हैं और उनमें वो कोई भेदभाव नहीं करता। तो ब्रह्म में विचरण करने वाला व्यक्ति भी कोई समाज में भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मचारी का भी मतलब ये है, औरों की बहन और बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान देखना, अपने विचारों में पवित्रता रखना, सात्विकता रखना, ये ब्रह्मचारी का लक्षण है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो समाज के अंदर सुख और शांति ही रहेगी। अप्रिय ग्रह वस्तुओं का संग्रह करना, अपने पास वस्तुओं को जमा करके और उनको लोगों से एक तरह से हटा लेना, लोगों को जरूरत हो और उनको चीज समय पे मिले नहीं और एक व्यक्ति सारी वस्तुओं का संग्रह करके बैठ जाए, तो कहते इससे भी समाज में कभी सुख नहीं हो सकता। कितनी मौलिक बातें यहाँ पर ये कही गई हैं, ये पूरे समाज के साथ जुड़ गई। इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ वैदिक संस्कृति पूरे समाज को एक साथ लेके चलने की संस्कृति है, औरों को खिलाने की संस्कृति है। खुद खाने से पहले औरों को खिलाओ। 5 महायज्ञ हैं, उन 5 महायज्ञों के अंदर यदि आप सही मायने में 5 महायज्ञ सफल करना चाहते हो तो प्रातः काल उठकर ब्रह्म यज्ञ करो और भगवान के साथ समर्पित हो जाओ। फिर देव यज्ञ करो, देवताओं का सत्कार करो, उनका भोजन उनको दो। फिर माता पिता की सेवा का यज्ञ करो, फिर अतिथि का यज्ञ करो, फिर बलि वैश्व का यज्ञ करो और इन सबको बांटने के बाद फिर आप स्वयं उपभोग करो वस्तुओं का। ये होता है यज्ञ और यही संसार में सुखी रहने का और परमपिता परमात्मा से जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस नाते से यज्ञ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में अपने आप को प्रतिष्ठित करो। जैसे यज्ञ की विधि हमें बताती है कि यज्ञ में डाले हुए सारे पदार्थ वो जो अग्नि उनको सूक्ष्म बनाकर पूरे वायुमंडल के माध्यम से सब प्राणियों में बांट देती है, ठीक इसी प्रकार से हमें भी यज्ञ से ये शिक्षा लेनी है कि हम केवल अपने लिए नहीं जिएंगे बल्कि औरों के उपकार करते हुए जिएंगे। इस तरह का व्यक्ति जो यज्ञ को अपने जीवन में उतार लेता है तो क्या होता, लोको निधनम। जब इस संसार से वो जाता है, उसका अंत आता है, तो वो उस समय बहुत संतोष के साथ, आनंद के साथ, हंसते हुए इस संसार से जाता है और दुनिया के लोग उसके ऊपर अपने आंसू बहाते हैं कि आज तो संसार से एक बहुत बड़ा दानी, एक बहुत बड़ा परोपकारी व्यक्ति चला गया। आप देखते होंगे इस समाज के अंदर मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता हुआ अच्छा लगता है। यदि बच्चा न रोए तो चिंता हो जाती है घर में सब सदस्यों को कि बच्चा रोया क्यों नहीं, तो डॉक्टर को दिखाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है बच्चे में, रोना चाहिए था, इसको चीख मारनी चाहिए थी पैदा होते ही। पैदा होते समय रोना अच्छा लगता है, किंतु जब अंत समय होता है तो उस समय हंसना अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति हंसता है वो वही हंस सकता है जो स्वधो परिहित है, श्रद्धया परियूढ़ा, दीक्षा गुप्ता, यज्ञ प्रतिष्ठित है। इन 4 बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है और अपने जीवन को उदात्त भावना से पूरे समाज के प्रति समर्पित कर देता है। पूरे समाज को अपना एक परिवार मान करके जो व्यक्ति चलता है, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उन्नति के शिखर पर जाता है और वो जाते समय हंसते हुए जाता है। वो ये जानता है मेरे जीवन का पूरी तरह से आनंद मुझे अब प्राप्त हो गया, मेरे जीवन में मैंने औरों के लिए जी करके दिखाया तो मेरी आत्मा आज तृप्त हो रही है और मैं संसार से बहुत ऊंचे संस्कार लेकर के जा रहा हूँ। इस विचार से जब वो जाता है तो हंसता हुआ जाता है। और यही जो है एक मार्गदर्शन, यही प्रेरणा इस मंत्र से हमको प्राप्त हुई। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही इधर उधर से विचार जोड़कर कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे, किंतु इनके मूल में जो चिंतन है वो ये है कि वैदिक सिद्धांत और वैदिक मंत्रों के अंदर जो विचार दिए हैं वो हमें अपने जीवन शैली को बनाने के लिए और अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए दिए हुए हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें ज्ञान चाहिए आगे बढ़ने का, हमें वो रास्ता चाहिए आगे बढ़ने का। वो रास्ता और वो ज्ञान वेद के मंत्रों से हमको प्राप्त हुआ है, उसको हम जरूर देखें, उसको हम जरूर अपनाएं। और अगर हमारी जो यात्रा है जीवन की वो गलत दिशा में जा रही है, हम केवल भौतिकवाद के ही एक प्रकार से कीड़े बन करके रह गए हैं
और हम आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल नहीं आए, हम परोपकार की तरफ बिल्कुल नहीं आए, हम और लोगों के प्रति अपने अंदर समर्पण की भावना पैदा नहीं कर पाए, त्याग की भावना हम पैदा नहीं कर पाए, तपस्वी और तेजस्वी हम नहीं बन पाए, हम लोगों ने कोई व्रत और दीक्षा नहीं ली जीवन में कि अपने जीवन में इस काम के लिए मैं पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा, तो वो समझ लीजिए कि हमारा सारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। और यूं ही खाने पीने में, इधर उधर घूमने फिरने में और छोटा मोटा कोई इधर उधर का अपना काम करने में जीवन बीत जाएगा और पूरी तरह से निष्फल हो जाएगा ये जीवन प्राप्त होना। इसलिए हम इन मंत्रों का जो भाव है उसको समझें। आज 14 अगस्त है और कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। सन 1947 में ये भारत आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को रात के 12:01 पर भारत के राष्ट्रपति भवन में, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो यहाँ पर वायसराय थे इंग्लैंड के, वो पीछे हटे और देश के पहले गवर्नर जनरल जो हमारे बने थे राजगोपालाचारी, और फिर राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने, और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर उस समय तिरंगा चढ़ा, हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ादी के इस दिवस पर हम सब लोग मिलकर प्रसन्नता मनाते हैं। किंतु मैं ये चाहूँगा कि इस स्वतंत्रता दिवस को भी हम लोग बड़े एक सार्थक रूप से मनाना शुरू करें। औपचारिक रूप से मनाना, इसको मनाते रहने से बात नहीं बनेगी, केवल एक रस्म के ढंग से इसको मना लेने से बात नहीं बनेगी। अगर अपने राष्ट्र को पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों को प्रतिष्ठापित करना है, अगर राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाना है, अगर राष्ट्र को पूरे विश्व का गुरु बनाना है, अगर राष्ट्र को एक पहली ताकत दुनिया की बनाना है, तो अपने राष्ट्र को बहुत अच्छे रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। और वो रास्ता है वेदों का, वो रास्ता है वैदिक वांग्मय का। सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत पर्यंत पूरी धरती के ऊपर वेदों का साम्राज्य रहा है। ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वर्तमान के मत और संप्रदाय, मजहब और जितने भी कथित धर्म हैं, ये सब के सब, इनका इतिहास तो मुश्किल से 4000 वर्ष का है। महाभारत के बाद ही ये सारे के सारे मत संप्रदाय बने और इनमें जो कुछ भी कोई चीज अच्छी कोई है, उन सारी अच्छी बातों के मूल में वही वेद की मान्यताएं हैं, और जो चीजें गलत हैं वो अपने अपने मन की मनगढ़ंत बातें उनमें जोड़ करके लोगों ने अपने अपने खेमे, अपने अपने मजहब और संप्रदाय बना डाले, और उसका परिणाम ये निकला कि पूरी मानवता बंट गई। आओ आज वापस वेद में उन सब बातों को लेकर जिनसे राष्ट्र ताकतवर बनते हैं, जिनसे राष्ट्र के लोग ताकतवर बनते हैं, जिनसे सारा राष्ट्र एकजुट हो जाता है, एक सूत्र में बंध जाता है, वहां पर कोई जात बिरादरी के नाम पर भी भेद नहीं होता, वहां पर मजहब और संप्रदाय के नाम पर नहीं बंटता समाज। ऐसा समाज बनाना, ऐसा राष्ट्र बनाना, ये संकल्प अगर हम ले लें और प्रत्येक राष्ट्रवासी नागरिक ये निश्चय कर ले कि मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा, तपस्वी बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से घृणा, नफरत और इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगा, बल्कि अपने जीवन को सात्विक और अच्छा पवित्र बनाते हुए औरों के उपकार की ही बात सोचूंगा, औरों के कल्याण की ही बात सोचूंगा। अपने राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा बलिदान अगर देने का वक्त आया कभी, तो मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। इन सब बातों पर कल आपसे हम कुछ संकल्प भी दिलवाएंगे, विशेष संकल्प कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमको क्या क्या संकल्प लेने हैं, आज से ही आप निश्चय कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। और वो निश्चय में मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा संकल्प जो कल हमको लेना चाहिए वो है इस भारत को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प। आज इस नशे के कारण से भारत बहुत पीछे जा रहा है। आज यहाँ पर शराब की नदियाँ बह रही हैं, शराब पी पी करके लोगों की मौतें होती हैं, शराब पी करके आज महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, शराब पी करके गरीब किसान और मजदूर आज बर्बाद हो रहा है। उसका सारा का सारा धन और दौलत इन शराब की प्यालियों में बह जाता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं बेचारे, किंतु वो शराब का आदी होकर ना अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े दे सकता, ना अपने बूढ़े बाप को दवाई दे सकता, ना अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सकता। इस नशे ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हमारी सरकारें और पूरा समाज ये तय करे
कि इस स्वतंत्रता दिवस पर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम किस प्रकार से बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये संकल्प प्रत्येक भारतवासी का होना चाहिए। नंबर 2, भारत को सबसे बड़ी हानि वर्तमान में अगर कोई हो रही है तो वो हो रही है जन्मना जाति के आधार पर बटे हुए समाज से। आज हम जातियों में बट गए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जो भेदभाव की नीति है, आज इससे हमको हटना पड़ेगा। जन्म के आधार पर कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर मनुष्य की बड़ाई और छोटाई को नापा जाना चाहिए, और हम किसी से भी जाति के आधार पर ये नफरत न करें कि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका सम्मान और इसका अपमान हो, ये भी हमको देखना है। जातिवाद मुक्त समाज हमको बनाना है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या और इन सारे के सारी जो बुराइयां आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको दहेज हत्याएं होती हैं, महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये सब चीजें, और आज तो जगह जगह दुष्कर्म की घटनाएं और उनकी हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनको दूर करने के लिए भी हमको संकल्प और अधिक मजबूती से लेने की जरूरत है। भारत अगर आगे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा जो बड़ा जो कारण है आगे जो बढ़ने में रुकावट बना है वो है भ्रष्टाचार। आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मनुष्य, हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर भारत में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं हो सकता। ये भी फैसला हम लोगों को लेना है। धर्म के नाम पर जितना अंधविश्वास बढ़ेगा, जितना पत्थर पूजा और जड़ पूजा बढ़ेगी, जितने विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में हम लोग तंत्र मंत्र आदि में फंसे रहेंगे, उतने ही विज्ञान से पीछे हटेंगे, उतने ही हम अंधविश्वासी होकर कर्महीन बन जाएंगे और हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे इन चीजों के। इसलिए धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड मिटाना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसी तरह से आज गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो कम होनी चाहिए। गरीब आदमी का शोषण बंद होना चाहिए। किसानों की हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं करते हैं किसान, वो कर्जवान होकर उनको क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों गरीब आदमी आज पिस रहा है बेचारा, ये शोषण की चक्की बंद होनी चाहिए। तब जाकर के ये भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, भारत सशक्त बनेगा। स्वतंत्रता दिवस पर कल मैं एक एक इस विषय पर आपसे संकल्प दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। आओ हम संकल्प लें और अपने गांव में, अपने समाज में इन सब चीज़ों को चलाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये व्याख्यान माला जो चली हुई है, ये आप लोगों तक पहुंचाने में जितना मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता थी, मैंने सामान्य भाव से आपके सामने कुछ विचार दिए हैं। हो सकता है इनमें कोई भी बात, कोई शब्द अपनी मेरी भूल से या जल्दी में बोलते बोलते कोई निकल गया हो, तो उसके लिए मैं जरूर क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको अन्यथा न ले, केवल मेरे भाव को समझें, मेरी भावना को देखें कि मैं चाहता हूँ कि भारत के सब लोग और भारत से बाहर पूरे विश्व के सब लोग जब इन विचारों को मानेंगे तो हमारा जो नारा है, वेद का जो मंत्र है, किरणवंतो विश्वमार्यम, वो पूरा होगा। सब लोग आर्य होंगे, श्रेष्ठ बनेंगे और महर्षि दयानंद की विजय होगी। ओम शम। साथियों, मेरा निवेदन है, मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।